Okay, now coming to some other functions that are some numeric functions and some functions that are associated with arithmetics with the dates, how to add the date, how to subtract the dates, and how to take differences of two dates and etc. So starting from the number functions, we have the first function is the modulus. I think you are already familiar with what is modulus. जब हम दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू एज अ रिमाइंडर हमारे पास आती है हम उसको कहते हैं दिस इज द मॉडुलस. ठीक है जी. फॉर एग्जांपल मैंने डिवाइड किया 10 को 2 से. ठीक है. रिमाइंडर क्या आया 0. सो 0 इज द मॉडुलस. इसको हम लिखते कैसे. फॉर एग्जांपल सेलेक्ट मॉडुलस. अगर मैं कहूँ मुझे 10 और 2 का मॉडुलस लेना है फ्रॉम डुअल, तो मेरे पास क्या रिजल्ट है 0. अच्छा, ये डुअल क्या है. अगर हमें कुछ फंक्शन टेस्ट करने होते हैं या कोई परफॉर्म कुछ ऐसे ही फंक्शन चेक करने होते हैं तो हम एक डमी टेबल है डुअल, ये सिस्टम टेबल है एक डुअल, तो हम सेलेक्ट दिस वैल्यू फ्रॉम डुअल लिखते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है. ठीक है. अगर हमने कुछ डमी वैल्यू चेक करनी होती हैं तो हम एक डमी टेबल है डुअल का, हम उसको यूज़ करते हुए सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. ठीक है. तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं डुअल टेबल को. जिससे मैंने लिखा सेलेक्ट मॉड 10,2 फ्रॉम डुअल. ठीक है. डुअल से डमी टेबल, और इसमें हम इसको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए या कुछ फंक्शंस को चेक करने के लिए उनकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, अब अगर मैं इस 2 को चेंज करूँ 3 में, 3 को अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 से तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1. ठीक है जी, 1. ठीक है. तो ये जो फंक्शन है हमारा ये काम कर रहा होता है हमारे लिए. ठीक है जी. अच्छा, इसके बाद हमारे पास फंक्शन है एक राउंड का. राउंड का फंक्शन यू आर ऑलरेडी फेमिलियर. व्हाट इज राउंड ऑफ. अगर मुझे राउंड ऑफ करना है टू सम पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तो मैं किस तरह से राउंड ऑफ कर रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर सेलेक्ट राउंड we have to place some value like 1 2 3 4.5 6 7 8. ठीक है जी. अच्छा, मैं कहता हूँ कि मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करके दे दो. ठीक है जी. तो उसने क्या किया 1 2 3 4 और 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे राउंड ऑफ करके वैल्यू दे दी. ठीक है जी. यही काम आप उसमें भी कर सकते हैं. अपने अगर हम एम्प्लॉय का टेबल लें और सैलरी लें, सेलेक्ट नेम राउंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, और हम उसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करना चाहें फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक है जी. आपके सैलरीज ने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड कर दी. ठीक है. ओके. इसके बाद ट्रंकेट का हमारे पास एक फंक्शन है. ट्रंकेट का फंक्शन क्या करेगा, आपके डेसिमल प्लेसेस जो हैं वो क्या कर देगा ट्रंकेट कर देगा. ठीक है जी. ट्रंकेट्स द वैल्यू टू स्पेसिफाइड एंड डेसिमल प्लेसेस. ठीक है जी. इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं. राउंड ऑफ का मकसद क्या होता है एक्चुअली. राउंड ऑफ ट्रंकेट में फ़र्क क्या होता है अगर मैं आपको वापस दिखाऊँ. ये राउंड ऑफ ने क्या किया 5 6 7 8, इसको उसने राउंड ऑफ करके क्या दिखाया मुझे 5 7. 5 6 था, इसको इसने इन 2 को राउंड ऑफ करके इसको 5 7 कर दिया. क्योंकि अगर ये वैल्यू 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को एक ऐड करके राउंड ऑफ कर देते हैं. ठीक है. इसने यही काम किया यहाँ पे. ट्रंकेट क्या करता है, ट्रंकेट ये करता है कि डेसिमल प्लेसेस को एक्चुअली कितने डेसिमल प्लेस आपको चाहिए ये काम करेगा आपके लिए. ठीक है. इसी को अगर मैं इसी फंक्शन को अगर मैं राउंड की जगह ट्रंकेट यूज़ करूँ उसकी जगह पे TRUNC. ठीक है. ट्रंकेट यूज़ करूँ और मैं कहूँ उसको कि भाई मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक ट्रंकेट करके दे दो.
Okay, so the truncate function is not working here. Let's try the full form. Select truncate, ठीक है जी, ठीक है जी। ये एक्चुअली ऐसा था कि आपका जो ये माइस्क्ल है, माइस्क्ल में ये ट्रंक का कीवर्ड नहीं है, पूरा ट्रंकेट आपको करना पड़ेगा। अच्छा, अब डिफरेंस अगर आप देखें, राउंड ऑफ हमने किया था तो उसने 5-6 को 5-7 पर राउंड ऑफ कर दिया। ट्रंकेट में इसने क्या किया, इसने 2 डेसिमल प्लेस के बाद जितनी भी चीज़ें हैं उसको हटा दिया, ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या है, 123.56, 123.4.56, ठीक है जी। 5-6 तक इसने रखा और बाकी जो है वो ट्रंकेट कर दिया, ठीक है जी। तो राउंड ऑफ और ट्रंकेट के दरमियान ये डिफरेंस है एक्चुअली। अच्छा जी, नाउ कमिंग टू द ओके, यही हमारे फंक्शंस थे सारे। ये थे हमारे पास कौन से फंक्शंस, द न्यूमेरिक फंक्शंस, ठीक है जी। अब कुछ डेट के साथ अगर हमें अरिथमेटिक्स परफॉर्म करनी हो तो हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, डेट का फंक्शन अगर आप यहाँ पे लिखें माइस्क्ल में जाके सेलेक्ट सिस डेट और ये साथ ब्रैकेट्स, या सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल भी लिखें, आई थिंक सेम रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपको डेट और टाइम दे देगा, ठीक है जी। डेट और टाइम ये आपको सिस डेट का फंक्शन जो है रिटर्न करता है। आज की डेट क्या है, ठीक है, और अभी इस वक्त टाइम क्या हो रहा है, ठीक है जी। ये आपका जो फंक्शन है सिस डेट का, ये काम कर रहा होता है। अच्छा, डेट के साथ हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। डेट डिफरेंस, अच्छा जी, पहला फंक्शन है डेट डिफरेंस का, जिसमें आप 2 डेट्स देंगे तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो इन डेज आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक काम करूं, मैं देखता हूं कि जो सेलेक्ट नेम एंड देन डेट डिफ, व्हाट इज द सिंटैक्स, दिस इज डेट डिफ, डेट डिफ। मैं अगर देखूं कि सिस डेट और हायर डेट जो एम्प्लॉय की है उसमें कितना डिफरेंस है, मीन्स इसको हायर हुए कितना टाइम हो चुका है फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है जी। और अगर मैं उसकी हायर डेट सेलेक्ट भी कर लूँ, यहाँ पे हायर डेट सेलेक्ट भी कर लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ एज ड्यूरेशन, ठीक है जी। अच्छा, तो ये जनाब हायर हुए थे 1980 में और इनको इतने दिन हो चुके हैं, ठीक है। ये हमें डेज रिटर्न करते हैं एक्चुअली, ठीक है, कितने दिन हो चुके हैं ड्यूरेशन में। अगर हमें इसको चेंज करना है नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं इसको 365 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इनकी ड्यूरेशन जो है वो 40 ईयर्स हो चुकी है, 40 ईयर्स, 39 ईयर्स, 38 ईयर्स, ठीक है जी। तो अब इनकी जो ड्यूरेशन है, इन्होंने कितना अर्सा काम किया वो ईयर्स के अंदर हमारे पास आ गई, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा डेट ऐड, और इसका सिंटैक्स क्या है, डेट इंटरवल वैल्यू ऐड यूनिट, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से कि एक डेट है, इंटरवल इज द कीवर्ड 10 डे, अच्छा जी। वैल्यू और यूनिट हमने क्या ऐड करना है, 10 डे हम कर सकते हैं 10 मिनट्स, 10 सेकेंड्स, 10 मिली सेकेंड्स, ठीक है जी। तो ये हमारे यूनिट्स होंगे। तो एक डेट में अगर आप 10 डे ऐड करके देखना चाह रहे थे कि अगला नेक्स्ट जो डेट है क्या बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट फिस डेट, द फंक्शन नेम इज डेट अंडरस्कोर ऐड, ठीक है जी। तो मैं कहता हूँ डेट अंडरस्कोर ऐड, ठीक है।
मैं देखना चाह रहा हूँ कि आज के बाद, आज 10 दिन बाद क्या डेट होगा। There is something with syntax. Add this from dual. Select date underscore add sys date comma 10 from dual. If I just remove this from dual, there is something wrong with the syntax. Okay, coming back to here, we have the date and the interval value unit. Okay. I was doing it wrong. Interval value unit, interval, ठीक है, इंटरवल में उसका वैल्यू और यूनिट, एग्जाम्पल 10 डेज, ठीक है जी। मैंने कहा कि सेलेक्ट डेट अंडरस्कोर ऐड सिस डेट इज द करंट डेट। करंट डेट में अगर मैं 10 डेज ऐड करूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा। दिस इज स्टिल जनरेटिंग सम एरर्स। एक्चुअली दिस इज नॉट डेज, दिस इज डे, ठीक है जी। चलिए, तो इसने मुझे क्या बताया, इसने मुझे बताया कि 10 दिन अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो नई डेट बनेगी, और यही टाइम अगर स्पेसिफिक उसी टाइम पे अगर मैं 10 दिन ऐड करूं, 10 दिन आगे चला जाऊं तो मुझे ये डेट मिलेगी 14th, ठीक है जी। मैं ऐसे कहता हूं कि अगर मुझे करंट डेट में अगर मैं 15 मिनट्स ऐड कर दूं तो क्या होगा। दिस इज अगेन आई शुड, दिस इज आई थिंक दिस इज मिनट, ठीक है जी, मिनट। इस डेट में अगर मैं 15 मिनट्स ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, आई हैव ये 10:05 होगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आप जो है डेट को, डेट अंडरस्कोर ऐड का फंक्शन यूज़ करके डेट के अंदर कोई यूनिट वैल्यू ऐड करवा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से डेट सब्ट्रैक्ट में आप यही काम जैसे आपने डेट ऐड में किया, डेट सब्ट्रैक्ट में भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आज की डेट से डेट ऐड की जगह मैं कहता हूँ कि डेट सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। डेट सब्ट्रैक्ट में मैं कहता हूँ कि आज से हम 10 दिन पीछे चले जाएं तो क्या डेट बनेगी, तो उसने मुझे बता दिया दिस इज़ March 25, ठीक है जी। मैं कहूँ अगर मुझे 10 लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ उससे मुझे 8 आवर्स पीछे ले जाओ, ठीक है। इसने मुझे बता दिया कि 8 आवर पहले ये टाइम हो रहा होगा, ठीक है जी। तो ये जो फंक्शन है दो हमारे, ऐड, डेट ऐड और डेट सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी। अच्छा, डे नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंटरेस्टिंग फंक्शन है। डे नेम, अगर आप इसको एक डेट देंगे तो ये बता देगा कि उस डेट पे एक्चुअली डे कौन सा होगा। सेलेक्ट डे नेम, let me check if there is some underscore, no there is no underscore, डे नेम, और मैं अगर सिस डेट ही लूँ और कहूँ कि मुझे बताओ सिस डेट में से आज का दिन क्या है, टुडे इज सैटरडे, ठीक है जी। तो अगर मुझे मालूम करना है कि स्पेसिफिक डेट पे क्या डे होगा तो मैं यूँ कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम सिस डेट ही हमेशा लें, हम कोई भी डेट यहाँ पे दे सकते हैं उसको स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर, ठीक है। व्हाट इज गोइंग ऑन, ओके। सो अगर मैं इससे कहूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे 2020 में जो अगस्त का मंथ है उसमें 14 अगस्त जो आ रही है, मुझे बताओ कि उस दिन क्या दिन होगा, तो ये बता रहा है कि भाई उस दिन फ्राइडे होगा, ठीक है जी। तो ये काम आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, डे नेम था। अच्छा, डे ऑफ मंथ या डे ऑफ वीक या डे ऑफ ईयर, हम ये भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मंथ में
कौन सा एक डेट दे के उससे पूछें कि उस वक्त महीने का दिन कौन सा था, या वीक का कौन सा दिन था, या ईयर का कौन सा दिन था। ठीक है, तो ये काम तीनों काम हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं डे ऑफ मंथ से स्टार्ट करूं, मैं कहूं कि डे ऑफ मंथ, और मैं इसी को ले लूँ, अगर डे नेम की जगह मैं इससे कहूँ कि डे ऑफ मंथ, महीने का कौन सा दिन होगा। ठीक है जी, और मैं इसको एक डेट दे दूँ। ठीक है, जैसे मैंने एक डेट दे दी उसको, तो ये मुझे बताएगा 14। ठीक है, क्योंकि 14th डेट 14th मीन्स कि 14th ही ऑब्वियसली डे होगा महीने का। ठीक है जी, तो एक डेट दे के हम उससे पूछ सकते हैं कि महीने का कौन सा दिन था। या डे ऑफ मंथ की जगह मैं कहूँ उससे अगर डे ऑफ वीक, हफ्ते का कौन सा दिन। ठीक है जी, तो जैसे कि हमने देखा था कि दिस इज द 6th डे ऑफ वीक। ठीक, अच्छा अब इनका कैलेंडर स्टार्ट कब से हुआ है, ये अगर मंडे से काउंट कर रहे हैं तो अगर ये मंडे से काउंट कर रहे हैं, आई थिंक दे आर काउंटिंग फ्रॉम संडे, दैट्स व्हाई the 6th day is the Friday। ठीक है जी, ओके जी। अच्छा, इसके बाद डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक के अलावा क्या है, डे ऑफ ईयर, साल का कौन सा दिन है। ठीक है, इसको भी हम कर सकते हैं। डे ऑफ वीक की जगह मैं लिख दूँ यहाँ पे डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर की जगह आ जाएगा मेरे पास 227th, दिस इज डे ऑफ ईयर। ठीक है जी, तो ये सारे काम जो है हम इन फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फंक्शन हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है एक्सट्रैक्ट का। अगर हमें एक्सट्रैक्ट करनी है डेट, हमें डेट एक्सट्रैक्ट करनी है, डेट के कुछ यूनिट्स एक्सट्रैक्ट करना है किसी डेट से। फॉर एग्जाम्पल मुझे मंथ चाहिए, या मुझे सिर्फ ईयर चाहिए, या मुझे सिर्फ डेट चाहिए, या मुझे सिर्फ टाइम चाहिए, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक, एक्सट्रैक्ट द यूनिट फ्रॉम द डेट। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल अगर हमने काम किया था एक दफ़ा कि हमने किस तरह से सब स्ट्रिंग यूज़ करके हमने एम्प्लॉयज़ की डेट में से ईयर्स को एक्सट्रैक्ट किया है, वो काम हम इस फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ, सेलेक्ट नेम एंड देन हायर डेट को मैंने करना है, तो मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा हायर डेट। ठीक है, हायर डेट में मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, हमारा सिंटेक्स क्या है, यूनिट फ्रॉम द डेट। ठीक है जी, तो यहाँ मेरे यूनिट आएंगे। यूनिट क्या है, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए ईयर फ्रॉम दिस डेट। ठीक है जी, और यहाँ मैं लिख दूँगा फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉय। ठीक है जी, ठीक है, इसने मुझे उस डेट में से ईयर एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अगर मैं इसको कहता हूँ कि मुझे आप मंथ दे दें, तो ये मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। अगर मैं इससे कहूँ कि मुझे डे चाहिए, तो ये मुझे डे भी एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यूजिंग दिस डेट फंक्शंस। ठीक है जी, ओके। ये हमने डेट फंक्शन डिस्कस कर लिए। इससे पहले हमने कुछ न्यूमेरिक फंक्शन डिस्कस किए थे, मॉडुलस, राउंड ऑफ और ट्रंकेट। ठीक है, तो जब आप डाटाबेस पे काम कर रहे हो तो आप ये बहुत सारे जितने हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं सारे आपके काम आएंगे। कहीं ना कहीं आपको डेट की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं आपको डेट को ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ रही होगी। ठीक है, तो ये सारे काम आप कैसे करेंगे, आपको इन फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फंक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए, इनका सिंटैक्स पता होना चाहिए ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है जी।